असली हम अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन में से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। अ कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो जो भी हम परचेज या सेल करते हैं उसको हम साइड पे एक बार लिखते जाते हैं ताकि हमें इजी रहे देखना है। इसी को देख के हम क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन को बार बार देखना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने 1 अक्टूबर 2020 को परचेज की है एक मशीन 50,000 की। Another machine costing 10,000 was purchased on 1st December 2021। तो एक और मशीन खरीदी है 1 दिसंबर 2021 को परचेज की है 10,000 की। On 31st March 2023 the machine purchased in 2020 was sold at a loss of 5,000। तो 31st मार्च 2023 को एक मशीन सेल कर दी है at a loss of 5,000। The company charges depreciation at the rate of 15% per annum on diminishing balance method। diminishing balance method वो होता है जिसमें जो मशीन की वैल्यू सपोज पहले साल में मशीन की वैल्यू है 1000, 100 रुपीज उसका डेप्रिसिएशन लग गया पहले साल में 10% के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू बच गई 900। अब 900 पे 10% के हिसाब से लगेगा। इसी तरीके से जो वैल्यू बचती जाएगी उसी के ऊपर 10% से लगता जाएगा। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो जो वैल्यू बच जाती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता जाता है, तो वो उसका रेट है 15%। तो इसको भी यहीं पे लिख देते हैं 15% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। प्रिपेयर दी मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। तो हर साल 31 मार्च को अकाउंट्स की क्लोजिंग होती है, मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का। तो यहाँ पे जो हमने ये इंफॉर्मेशन लिखी है यहीं पे हमें लिखना चाहिए कि हम क्लोजिंग कब कब करते हैं। तो 1 अक्टूबर 2020 से पहले 1 दिसंबर 2021 के बाद, मतलब इन दोनों के बीच में एक बार हमारी क्लोजिंग होगी 31 मार्च 2021 को एक क्लोजिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद 31 मार्च 2022 को एक क्लोजिंग होगी यहाँ पे, और उसके बाद 31 मार्च को ही क्लोजिंग होगी, उसी डेट को सेल किया गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा गया है बस उसी को टिक करके करते जाओ। 50,000 की पहले मशीनरी खरीदी है तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊपर ईयर, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट, और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे मशीनरी 1 क्योंकि दो मशीनरीज है 50,000। अब उसके बाद हमें क्लोजिंग करनी है, इसको भी टिक कर दो। क्लोजिंग का मतलब है हमें डेप्रिसिएशन लगाना है और हमें उसको बैलेंस सीडी करना है। तो मार्च 31 आपको पूरा पूरा लिखना है मार्च। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ऑल्दो यहाँ पे एक ही मशीन है फिर भी मैं M1 लिख रही हूँ। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? इसको खरीदा गया था 1 अक्टूबर को, हम क्लोजिंग कर रहे हैं 31 मार्च को, यानी कि 6 महीने बाद। तो 6 महीने इसको यूज किया तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 50,000 के ऊपर 15% से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2 और यहाँ पे आ जाएगा 250 इंटू 15। तो 250 इंटू 15 3750 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा यहाँ पे 3750। अब सेम डेट को हम क्लोजिंग करने के लिए कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी 1 का। 50,000 में से इसको माइनस कर दो तो बच गई हमारे पास मशीनरी 46250। यहाँ पे 50,000 टोटलिंग करके डबल अंडरलाइन, यहाँ पे भी डबल अंडरलाइन कर देंगे। अब इसी मशीनरी को बैलेंस सीडी को टू बैलेंस बीडी बना देंगे नेक्स्ट डेट को, यानी कि 2021 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ड्रॉप डाउन, यहाँ पे आ जाएगा 46250। हमने यहाँ तक का क्वेश्चन कर लिया। अभी आगे है एक और मशीनरी परचेज की है तो उसको भी टिक मार के यहाँ पे लिख देते हैं दिसंबर 1। दिसंबर 1 में एक और मशीनरी खरीदी है टू बैंक अकाउंट, इसको लिखेंगे मशीनरी 2 10,000।
इसका टोटल कर देंगे अभी 56250 डबल अंडरलाइन। अब उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हमने यहाँ तक का क्वेश्चन कर लिया है। उसके बाद 31 मार्च 2022 की क्लोजिंग कर देनी है। तो क्लोजिंग करेंगे। अब हमें दो मशीनरी का डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक ही बार लिख के मशीनरी 1 और मशीनरी 2 का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल दूंगी। तो पहले वाली मशीनरी, अब देखो ये है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि जो वैल्यू बची है पहली मशीनरी की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। क्योंकि अब हमने इसको 1 अप्रैल से लेके पूरा साल 31 मार्च 2022 तक यूज किया, तो पूरे साल का 15% से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 46250 का 15% ये आता है 6937.5। मैं इसको राउंड अप कर रही हूँ, 6938 कर रही हूँ अभी इसको मैं। अगली मशीनरी खरीदी है 1 दिसंबर को और क्लोजिंग कर रहे हैं हम 31 मार्च को। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 महीने होते हैं, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 के ऊपर 15% से 4/12। तो यहाँ पे 0 से 0, 4 3 12, 3 5 15, 500 रुपीज। तो 500 रुपीज का यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन आप आउटर कॉलम में एक बार लिख दो। अब हमें क्या करना है, बाय बैलेंस सीडी दोनों मशीनरी का अलग अलग दिखाओ। तो बाय बैलेंस सीडी मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। पहली मशीन थी 46250, उसमें से 6938 को माइनस कर देंगे। तो 46250 में से 6938 को माइनस किया तो 39312 इतना आ गया पहली मशीन का बैलेंस। दूसरी मशीन है 10,000 की, उसमें से 500 को माइनस कर दो तो 9500। अब दोनों का एक ही बार इकट्ठा करके दिखा दो इसको आउटर कॉलम में 48812। तो यहाँ पे हो जाएगा 56250। इसको ना बिल्कुल इसके सामने दिखाना, मतलब दोनों का सामने आमने सामने होना चाहिए। तो टू बैलेंस बीडी कर देंगे अभी इसका नेक्स्ट डेट को, जो कि है 2022 अप्रैल 1। टू बैलेंस बीडी मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2 39312 एंड 9500। तो टोटल हो गया था 48812। तो यहाँ तक का हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे पहले तो सेल किया हमने 5000 के लॉस पे, पहले वाली मशीनरी को बेच दिया और उसके बाद उसकी क्लोजिंग भी करनी है। 5000 के लॉस पे बेचा। देखो सबसे पहले हमने बेचा कब है वो देखो, 2023 31 मार्च को बेचा है। मशीनरी की ये जो वैल्यू थी 39312 थी 1 अप्रैल 2022 को, उसकी वैल्यू थी 39312 और बेचा है उसको 31 मार्च 2023 को। मतलब पूरे एक साल का गैप आ रहा है। तो पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे इसमें से, ताकि हम जिस डेट को बेच रहे हैं उस डेट को उसकी बुक वैल्यू पता चल जाए कि उसकी बुक वैल्यू कितनी है। 39312 का 15%, क्योंकि पूरा साल बन रहा है तो 39312 का 15%, 39312 का 15%, 5896.8 बन रहा है। तो मैं इसको 5897 बना रही हूँ। 5897 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो 5897, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू बच गई 33415। 33415 इतनी वैल्यू इसकी बच गई है और उसको बेचा गया। ये इसकी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और इसकी सेल वैल्यू क्या होगी, हमें सेल वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन ये पता है कि लॉस पे बेचा गया है। तो 5000 के लॉस पे बेचा गया उसको। तो 5000 के लॉस पे उसको बेचा गया, यानी कि कितने पे बेचा गया होगा 28415। तो यही हम सब यहाँ पे लिख देते हैं। तो पूरे साल यूज करने के बाद ये वाला डेप्रिसिएशन अभी हमने नहीं लिखा, क्योंकि अब ये इस साल के अंदर आया है। तो पहले तो लिख दो कि बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 का 5897
सेम डेट को बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 5000 बाय बैंक अकाउंट सेम डेट को लिख दो 28415। तो ये वाली मशीनरी हमारी खत्म हो चुकी है। अभी जो सेकेंड मशीन बची है उसी का डेप्रिसिएशन लगा के उसकी क्लोजिंग कर देते हैं सेम डेट को। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 2 का, क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो ये जो बची हुई वैल्यू है 9500, इसका 15% हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो 9500 का 15% ये होता है 1425 और बाकी का हम कर देंगे बाय बैलेंस सीडी। तो 9500 में से 1425 को माइनस किया तो 8075 उसकी क्लोजिंग वैल्यू बची है 8075 और यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। डबल अंडरलाइन। तो ये था हमारा मशीनरी अकाउंट।